जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 541, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए जो है नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 543, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 544, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो है पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? के.एस. हेगड़े जी थे, जिसके जो है प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव फर्स्ट टाइम लाया गया था। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 551, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर जी थे। 552, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व सदैव प्रधानमंत्री जी करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को जो है शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ना कि मनोनीत होते हैं, ना ही चयनित होते हैं, ना ही निर्वाचित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को की सदैव नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन? यह सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने एक बार पद से हट के दोबारा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी जी थे, सबसे कम उम्र में जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन में जो है प्रांतीय समूहीकरण होता है, संविधान निर्माण का अधिकार है और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल है। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को डालना मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसको ऊपर अभी बता चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। जो भारत के संविधान में वैध प्रभुसत्ता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसके निहित है? उच्च न्यायालय, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार ये दोनों मूल अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षा किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले भी पूर्ण हो, तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत है भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? A.K. चंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है
अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति जी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा में नहीं लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो है सदस्य राज्यसभा में नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की 2 समितियां होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ समिति। स्थायी समिति, तदर्थ समिति, ये दोनों समितियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया जाता है? संसद की नियम समिति के सिफारिश पर भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायिक प्रणाली का उल्लेख है? भाग 5 में संघीय न्यायिक प्रणाली का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1973 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 599, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। टिंग टोंग।